तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के जुलाई 2025 के राजस्थान परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आरसीए के संचालन के लिए आरसीए एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष, तो राजस्थान क्रिकेट संघ के एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया दीनदयाल कुमावत को। दीनदयाल कुमावत। नहीं, 1 जुलाई 2025 को राजस्थान रियल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण, तो राजस्थान रियल इस्टेट अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया पूर्व न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास को। मदन गोपाल व्यास इन्हें बनाया गया राजस्थान रियल इस्टेट अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष। और वीनू गुप्ता, यह वर्तमान में राजस्थान रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष है वीनू गुप्ता। यह रेरा रेरा के अध्यक्ष है वीनू गुप्ता। और राजस्थान रियल इस्टेट अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष है मदन गोपाल व्यास। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डीजीपी का पदभार किसने ग्रहण करा? तो ये करा राजीव शर्मा ने। इससे पहले थे यू आर साहू, और अभी जो है यू आर साहू ये आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो राजीव शर्मा है इनका कार्यकाल होगा आगामी 2 वर्षों तक। राजस्थान के चिकित्सक जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सिविल सोसाइटी कमीशन के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य नामित करे गए। तो यह है डॉक्टर अरविंद माथुर। डॉक्टर अरविंद माथुर, और इनका कार्यकाल होगा आगामी 2 वर्षों तक। तो WHO सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य नामित कराया गया डॉक्टर अरविंद माथुर को। काजरी के कृषि वैज्ञानिक जिन्हें 16 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 प्रदान कराया गया। तो ये कराया गया डॉक्टर धीरज सिंह को। डॉक्टर धीरज सिंह जो कि काजरी के कृषि वैज्ञानिक हैं, इन्हें 16 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 प्रदान करा गया। तो इनका योगदान है कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, विस्तार और नवाचार के में जो योगदान के लिए इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। नहीं जाए 43वें राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करा है जस्टिस श्री राम कलपाती राजेंद्रन। तो श्री राम कलपाती राजेंद्रन ये बने हैं 43वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। और ये हैं 43वें नंबर के। इससे पहले थे 42वें मुख्य न्यायाधीश थे MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और अभी हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है, जिसमें संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह, संजीव पुरोहित, रवि चिनारिया, अनुरूप सिंधी और संगीता शर्मा। संदीप तनेजा, संजीव पुरोहित, संगीता शर्मा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह, रवि चिनारिया और अनुरूप सिंह। इन 7 नए जजों की नियुक्ति के बाद में कार्यरत जो न्यायाधीशों की संख्या हो गई 43 और स्वीकृत पद है राजस्थान हाईकोर्ट में 50। तो राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दिए 10। तो RPSC में अब 7 के स्थान पर होंगे 10 सदस्य। और UR साहू जो है वर्तमान में RPSC के 40वें अध्यक्ष हैं। UR साहू RPSC के 40वें अध्यक्ष हैं वर्तमान में। RPSC की स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1949 में जयपुर में।
और इसका जो मुख्यालय स्थानांतरण करा गया था 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में। जयपुर से अजमेर 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। वर्तमान पता है घुंगरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। संवैधानिक प्रावधान देखें तो आर्टिकल 315 से 323 में जो आरपीएससी के बारे में बताया गया 315 से 323। और ये जो है एक संवैधानिक निकाय है, आरपीएससी संवैधानिक निकाय है। रचना व पद देखें तो अभी जो है एक अध्यक्ष और 10 सदस्य सहित टोटल हो गए 11 सदस्य। शुरुआत में थे एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष 2 सदस्य, टोटल थे 3 शुरुआत में। और उसके बाद 2013 से इसमें हुए एक अध्यक्ष 7 सदस्य, टोटल 8। और अब हो गए हैं एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, टोटल 11। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष, जो कि अस्थायी थे। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे एस के त्रिपाठी, एस सी त्रिपाठी। तो पहले थे अस्थायी एस के घोष और उसके बाद बने स्थायी एस सी त्रिपाठी। कार्यकाल 662। और कार्यकाल समाप्ति के बाद में कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जो आरपीएससी के सदस्य हैं ये आरपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और जो आरपीएससी का अध्यक्ष है वो यूपीएससी का सदस्य या अन्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आयोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया मुख्यमंत्री राजस्थान। तो नवंबर 2025 में आयोजित होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है मुख्यमंत्री को। तो इसका आयोजन हुआ राजस्थान के विभिन्न शहरों में। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो कि हैं भजनलाल शर्मा, को चेयरपर्सन खेल मंत्री। इसमें टोटल सदस्य होंगे आयोजन समिति में 29 और कुल संभावित खेलों की संख्या होगी 28। पहली बार शामिल खेल है वाटर स्पोर्ट्स, जिसमें है रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग। एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरपर्सन मुख्य सचिव होंगे। अब देखें चर्चित स्थान। तो 11 जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ पर करा गया? तो ये करा गया था जयमलसर गांव बीकानेर में, पहला बालिका सैन्य स्कूल। और राजस्थान में टोटल जो है 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें कोटा, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर में बालिका सैनिक स्कूल तथा गंगानगर के मिर्जेवाला में सामान्य सैनिक स्कूल बनेगा। और बजट 2024-25 में इसकी घोषणा करी गई थी। और इसमें जो है सभी संभागों में सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। और अभी जो है जोधपुर के थम्बुकड़ा, कोटा, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर और अलवर में जो है इसके लिए भूमि आवंटन का कार्य जो पूरा हो चुका है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की द्वारा करी गई घोषणा के अनुसार दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय ये बनाया जाएगा अलवर में। तो इंटरनेशनल टाइगर म्यूजियम ये बनाया जाएगा अलवर में। राजधानी प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा? तो ये होगा आईआईटी जोधपुर में। यूएई ने राजस्थान में कितनी क्षमता की सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा? तो यूएई लगाएगा
राजस्थान में 60,000 मेगावाट के 60,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। नेक्स्ट है प्रदेश का कौन सा स्थल रेयर अर्थ एलिमेंट का हब बनने जा रहा है? तो यह बनेगा सिवाना बालोतरा। सिवाना बालोतरा ये बनेगा रेयर अर्थ एलिमेंट का हब। नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य है राजस्थान। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के आधार पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य है राजस्थान। राजस्थान में अभी कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 33,818 मेगावाट। 33,818 मेगावाट यह अभी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता राजस्थान की। और इसके साथ में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है गुजरात। गुजरात है दूसरे स्थान पर। और राजस्थान की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता यह है 31,967 मेगावाट। और इसमें जो है राजस्थान पहले स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा में है 31,967 मेगावाट। और पवन ऊर्जा में है राजस्थान की स्थापित क्षमता 5,208 मेगावाट। 5,208 मेगावाट यह पवन ऊर्जा। और इसमें राजस्थान है 5वें स्थान पर। तो अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में है राजस्थान पहले स्थान पर 33,818 मेगावाट। सौर ऊर्जा में है सोलर एनर्जी के अंदर है राजस्थान प्रथम स्थान पर 31,967 मेगावाट के साथ। और विंड एनर्जी में पवन ऊर्जा में है राजस्थान 5,208 मेगावाट के साथ में 5वें नंबर पर। 2030 का टारगेट तो भारत का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। और राजस्थान का 125 गीगावाट 2030 तक। और भड़ेला सोलर प्लांट जो कि है फलोदी जोधपुर में क्षमता है 2245 मेगावाट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। भड़ेला सोलर प्लांट फलोदी जोधपुर 2245 मेगावाट विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। राजस्थान में अभी 34 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट लगाए जा चुके हैं। 34 गीगावाट। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का 15% हिस्सा जो है राजस्थान का। अक्षय ऊर्जा में 15% हिस्सा है राजस्थान का। और राजस्थान में 325 दिन सौर ऊर्जा के लिए बेहतर है। 325 दिन 142 गीगावाट सोलर एनर्जी और 284 गीगावाट विंड एनर्जी स्थापित करने की राजस्थान की क्षमता है। 142 गीगावाट सोलर एनर्जी और जस्ट इससे डबल 284 गीगावाट विंड एनर्जी स्थापित करने की राजस्थान की क्षमता है। प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर की रीडर सर्वे जुलाई 2025 दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित करा गया है जयपुर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित करा गया है जयपुर को। तो ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका द्वारा घूमने देखने लायक टॉप 5 शहरों में जयपुर को शामिल करा गया है। और जयपुर को आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन श्रेणी में स्थान दिया गया। आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन। और टॉप 5 शहर में है सैन मिगुल जो कि मैक्सिको का शहर है, चियांग मेई थाईलैंड, टोक्यो जापान, बैंकॉक थाईलैंड और इसके बाद है जयपुर 5वें नंबर। और जयपुर को विश्व शिल्प नगरी का भी जो है दर्जा मिला हुआ है। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा भी मिला हुआ है जयपुर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का देश भर में स्थान है प्रथम। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
और कंपोनेंट ए में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान अग्रणी स्थान पर, तो राजस्थान है प्रथम पर कंपोनेंट ए में, और कंपोनेंट सी में राजस्थान है तीसरे स्थान पर। कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान और कंपोनेंट सी में है तीसरे स्थान पर। और इसके साथ देखें जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को 3 रुपये प्रति यूनिट दर से सस्ती, सुलभ और शून्य कार्बन उत्सर्जन पर आधारित जो है बिजली मिल सकेगी इन प्लांटों से। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के को मिलेगी 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से सस्ती, सुलभ और शून्य कार्बन उत्सर्जन आधारित बिजली। कंपोनेंट ए में अधिकतम 2 मेगावाट और कंपोनेंट सी में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट जो है लगाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट दें तो 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान करे गए वर्ष 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में छोटे शहरों की श्रेणी में प्रदेश के किस शहर को शीर्ष स्थान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करा गया? ये करा गया छोटे शहरों में डूंगरपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान करे। इसमें डूंगरपुर इसे छोटे शहरों की श्रेणी में, क्योंकि 20 से 50,000 की आबादी में डूंगरपुर रहा शीर्ष स्थान पर। और जयपुर ग्रेटर निगम ये रहा 16वें स्थान पर। और जयपुर हेरिटेज निगम ये रहा 20वें स्थान पर। बाकी छोड़ दो। और इसके साथ दें जयपुर ग्रेटर नगर निगम और डूंगरपुर नगर पालिका दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इसे। 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित सहकार एवं रोजगार उत्सव में उपस्थित हुए? तो अमित शाह हुए सहकार एवं रोजगार उत्सव जो कि आयोजित हुआ था दादिया जयपुर में। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर के दादिया में आयोजित सहकार एवं रोजगार उत्सव समारोह में जो है शामिल हुए। और वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष के रूप में जो मनाया जाएगा। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और देखें तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए का जो है ऋण दिया जाएगा। 1200 करोड़ का 1400 लाभार्थियों को 1200 करोड़ का ऋण गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। किसान सम्मान निधि वर्तमान राशि 9,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है 12,000 रुपये। किसान सम्मान निधि की राशि हो गई है 12,000 रुपये। पहले थी 6 + 3, पहले थी 9,000 और अब हो गई है 12,000। किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपये। और राजस्थान देश में ग्वार का 90%, सरसों बाजरा तिलहन में प्रथम उत्पादक राज्य। सरसों बाजरा और तिलहन में राजस्थान है प्रथम उत्पादक राज्य, और ग्वार में है 90% उत्पादन करता है राजस्थान। किस तिथि को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन करा? तो वासुदेव देवनानी ने विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन करा 24 जुलाई 2025 को। 24 जुलाई 2025 तो इसमें करा गया था कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन विधानसभा परिसर में। और जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को जोधपुर में किन देशों को सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का कराया जाता भारत और सिंगापुर के मध्य में।
तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो 2025 का ये था 14वां संस्करण, जो कि हुआ जोधपुर में 28 जुलाई से 4 अगस्त तक। मुख्य उद्देश्य देखें तो यह मशीनीकृत युद्ध संचालन की प्रक्रियाओं को परखना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान है प्रथम स्थान पर। तो राजस्थान है शीर्ष स्थान पर मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में। जैसे 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में किस आकांक्षी जिले को स्वर्ण पदक प्रदान करा? करौली को। तो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आकांक्षी करौली को जो है स्वर्ण पदक प्रदान करा। तो करौली को दिया है स्वर्ण पदक। और 4 जिले जिसमें है बारां, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, इन्हें दिया है कांस्य पदक। नेक्स्ट देखें तो गोवल लकर, यह गुरु गोलव लकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना, यह गुरु गोलव लकर आकांक्षी ब्लॉक योजना। तो इसमें प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का जो है चयन करा जाएगा। प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन करा जाएगा और प्रदेश भर में 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया। विकसित ब्लॉक की श्रेणी में लाने का संकल्प। राजधानी प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो ये बनाया जाएगा खातीपुरा जयपुर में। खातीपुरा जयपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखें 27 जुलाई 2025 को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से करा? तो ये करा जगद गुरु रामभद्राचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर से। तो राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर से करा 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और यहाँ पे जो है सीएम भजनलाल शर्मा ने सिंदूर का पौधे का रोपण करा। और मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और पर्यावरण के प्रति जागरूक व समर्पित व्यक्तियों को वन मित्र बनाया जाएगा। तो 3500 वन मित्र बनाए जाएंगे। वृक्षारोपण में जयपुर जिला जो है प्रथम स्थान पर। वृक्षारोपण में जयपुर प्रथम स्थान पर। और नेक्स्ट दें अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 तो वन्यजीव संरक्षण में दिया गया डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा जो कि निवासी हैं भाकरी पावटा की। उपलब्धि वन्यजीव संरक्षण और निःशुल्क इलाज। और दूसरा दिया गया गोविंद भारद्वाज पशुपालन विभाग में LSA पद पर कार्यरत। तो वन्यजीव संरक्षण में अमृता देवी विष्णु स्मृति पुरस्कार दिया गया डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को। और गोविंद भारद्वाज संस्थान श्रेणी में दिया गया है उपकार संस्थान जो कि है अलवर में। उपकार संस्थान को दिया गया है। और वन संरक्षा में दिया गया मुरारी दान बारट और अजीत सिंह को जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले मुरारी दान बारट और अजीत सिंह। तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाते हैं 50,000 रुपये और संस्थान में दिए जाते हैं 1 लाख रुपये।
प्रेसिडेंट काजरी ने 46 साल बाद तैयार करे राजस्थान के नए जोन। काजरी ने 46 साल के बाद में तैयार करे राजस्थान के नए जोन। तो केंद्रीय सूक्ष्म एवं क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने राजस्थान के कृषि जलवायु जोन को 46 साल के बाद में नए सिरे से परिभाषित करके अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जिसमें जोन पहले की तरह ही जो है 10 रखे गए। पहले भी 10 जोन थे और अभी भी जो है 10 हैं, लेकिन जिन जोनों किसी जोन में कोई जिला निकल गया है और किसी को जो है नया जोन जोड़ा गया है। वो देखें तो इसमें जैसलमेर से अधिक रेगिस्तानी जिला है बीकानेर। तो रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर से अधिक रेगिस्तानी जिला है बीकानेर, और जो जयपुर की जलवायु है वो सीकर और झुंझुनू जैसी हो गई है। जयपुर की जलवायु सीकर और झुंझुनू जैसी। तो नए कृषि जोन देखते हैं। तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, इसमें पहले थे बाड़मेर जोधपुर का हिस्सा आता था, और अभी आए इसमें बाड़मेर और जालोर नए जिले हैं। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में बाड़मेर और जालोर। सिंचित क्षेत्र यह है 1A 1B, ये था 1C। तो सिंचित क्षेत्र में पहले थे श्री गंगानगर हनुमानगढ़, अभी भी श्री गंगानगर हनुमानगढ़। और शुष्क आंशिक सिंचित या कुछ सिंचित क्षेत्र में पहले थे बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, अभी इसमें है बीकानेर और चूरू। ये सेकंड ए, ये था सेकंड बी। तो आंतरिक ड्रेनेज जोन, इसमें पहले थे सीकर, नागौर और झुंझुनू, और अभी इसमें सीकर, झुंझुनू और जयपुर। सीकर, झुंझुनू, जयपुर 1B में। सेकंड ए में और सेकंड बी लूनी बेसिन क्षेत्र में जालोर, पाली, सिरोही पहले थे और अभी हैं पाली, सिरोही, अजमेर, और सिरोही के शहर है रेवदर और शिवगंज। शुष्क व अर्ध क्षेत्र जो कि नया जोन जोड़ा गया है, इसमें है जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहले थे अलवर, धौलपुर, करौली, तो ABCD और सवाई माधोपुर। अब इन पांचों के अलावा तो ये तो है ही, और इसके अलावा टोंक और अजमेर को शामिल करा गया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। ABCD, सवाई माधोपुर और टोंक और अजमेर, टोटल 7 जिले। और उपनमी युक्त क्षेत्र, इसमें थे उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़, आबू रोड व पिंडवाड़ा शहर। अभी इसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये तो पहले के जैसे ही हैं, और राजसमंद और सिरोही का सिरोही नमी युक्त क्षेत्र, तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अभी भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा है नमी युक्त क्षेत्र। और नमी युक्त हाड़ौती क्षेत्र में थे कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, हाड़ौती और प्रतापगढ़ को शामिल करा गया। हाड़ौती में अब प्रतापगढ़ शामिल। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। तो राज्य के बाड़मेर, सांचौर बेसिन के तेल क्षेत्र मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या से तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू होने जा रही है। इसके लिए वेदांता समूह की कंपनी केयर ऑयल एंड गैस ने अपनी क्षारीय सर्टिफिकेट पॉलीमर इंजेक्शन के सबसे बड़े चरण की शुरुआत करी है। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान बताया जा रहा है। इसके लिए बाड़मेर में 200 से अधिक कुओं के पास में नए कुएं खोदकर क्षारीय सरफेक्टेंट पॉलीमर छोड़ा जाएगा।
इससे क्रूड ऑयल उत्पादन 1.5 गुना तक बढ़ने का दावा करा गया। देखते हैं परख सर्वेक्षण। तो दिसंबर 2024 में 781 जिलों में 74,229 स्कूलों में परख सर्वेक्षण का आयोजन करा गया। इसके तहत कक्षा 3, 6 और 9 कक्षा 3, 6 और 9 में हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस विषय में जब पठन पाठ क्षमता को जब परखा गया, पठन पाठ क्षमता को परखा गया। नेक्स्ट देखें 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर NII विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करा। NII विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करा धौलपुर में। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने NII विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करा धौलपुर में। विज्ञान सेतु अवधारणा देखते हैं। तो सरकार की विज्ञान सेतु अवधारणा का प्रतीक जो वैज्ञानिक संस्थानों को वंचित क्षेत्रों से जोड़ता है। बायो E3 विजन तो केंद्र के छोटे शहरों से संभावित स्टार्टअप के लिए क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। जो सरकार के बायो E3 विजन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो है समर्थन करता है, यानी ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। बायो E3 नीति का उद्देश्य तो उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना, उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा, नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखें डोल का बांध वन जयपुर और शाहबाद संरक्षण रिजर्व 12 में वृक्ष कटाई पर रोक लगाई गई। डोल का बांध वन जयपुर और शाहबाद संरक्षण रिजर्व 12 में। तो फैसला देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जयपुर के डोल का बांध वन और 12 के शाहबाद संरक्षण रिजर्व में वाणिज्य परियोजनाओं के लिए हजारों वृक्ष काटने की राज्य सरकार की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। तो विपरीत कार्यवाही देखते हैं तो सरकार की यह कार्यवाही राज्य की हरित प्रतिबद्धताओं और चल रहे हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान के सीधे विपरीत है। मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन। तो मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में राजस्थान के शहर शामिल हैं उदयपुर, अजमेर और जयपुर। उदयपुर, अजमेर और जयपुर को शामिल करा गया है मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में। तो दिल्ली अहमदाबाद रूट की टोटल लंबाई है 886 किलोमीटर। बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जो है देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रैक मुंबई अहमदाबाद। जल संरक्षण और सिंचाई परियोजना कूकस जयपुर। तो स्थान जयपुर जिले का कूकस क्षेत्र, क्षमता 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता विकसित करी गई है। यहाँ पर 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता। तो अब देखेंगे चर्चित योजनाएं। तो 14 जुलाई 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो RUHS अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करा गया। RUHS अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश। तो इसके तहत राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना करी जाएगी और जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स को एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित करा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो RPSC में 7 के स्थान पर अब होंगे 10 सदस्य। तो इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियमन 1974
ये विनियमन 3 सबसेक्शन 1 में जो है संशोधन को मंजूरी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है महाविद्यालय का नाम परिवर्तन। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय ओसिया जयपुर का नाम चेंज करके शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय महाविद्यालय ओसिया करा गया, और राजकीय महाविद्यालय बुड्ढा जोहड़ रायसी नगर का नाम चेंज करके राजकीय श्री गुरु जम्भेश्वर कन्या महाविद्यालय करा गया, और राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर करने की स्वीकृति करी गई। तो राजकीय महाविद्यालय ओसिया जयपुर का नाम शहीद गोरख रामवीर चक्र राजकीय महाविद्यालय, और महाविद्यालय बुड्ढा जोहड़ रायसी नगर का नाम श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय, और राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर करने की स्वीकृति दी गई। और देखें तो RIC अब गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से प्रबंधन। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर RIC का अब जो प्रबंधन है ये करा जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के द्वारा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के द्वारा। कैबिनेट बैठक 14 जुलाई में नई नीतियों को मंजूरी। तो हील इन राजस्थान नीति 2025, तो इसे जो है राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ में प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब, तो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 के प्रारूप का जो है अनुमोदन करा गया है। तो यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफ़ायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT डेस्टिनेशन के रूप में जो है स्थापित करेगी। यह जो नीति है राजस्थान को सुलभ, किफ़ायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में जो स्थापित करेगी। और यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को जो है बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है टाउनशिप पॉलिसी 2024। टाउनशिप पॉलिसी 2024 का अनुमोदन। तो प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए टाउनशिप पॉलिसी लाई जाएगी, 2024 लाई जाएगी। और इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का भी जो है गठन करा जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। और औद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5% क्षेत्रफल के भूखंड का प्रावधान करा गया है। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन स्थानीय निकायों के माध्यम से। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी। इसके तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए MOU करे गए। 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए MOU। और राजस्थान को वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा गया। देखें राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का अनुमोदन। तो गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का अनुमोदन करा गया है।
और इससे जो है राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी। इसके लिए CGD पोर्टल भी जो है विकसित करा गया। यह नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति पॉलिसी 2025। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर तो राजस्थान के युवाओं को अब मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति लागू करने जा रही है। इससे प्रदेश में ही मल्टीनेशनल कंपनियां के आने की जो है राह आसान होगी और इन कंपनियों को टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे। तो राजस्थान में इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सेंटर खुलेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो खुद के सेंटर यहाँ पर खोलेंगी। GCC नीति देखते हैं तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी एक ऐसा केंद्र जो मल्टीनेशनल कंपनी जो MNC कंपनी है इनों के लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस और रिसर्च डेवलपमेंट जैसी जो है सेवाएं प्रदान करता है। देश में अभी बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों में ऐसे सेंटर चल रहे हैं। नजदीक खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को 4-in-1 लाभ। तो गिव अप मिशन के तहत 22 लाख लाभार्थियों ने स्वैच्छिक रूप से योजना को छोड़ा और 51 लाख नए लाभार्थी जुड़े। इस योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रति व्यक्ति माह 5 kg निःशुल्क खाद्यान्न, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना परिवार को 450 रुपये प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेंडर और मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना परिवार का 10 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज। यह माँ योजना। इन सभी को जो है इंटीग्रेटेड करा गया। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को इन सभी का जो है लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखें पंच गौरव कार्यक्रम। तो प्रदेश के हर जिले को विशेष पहचान मिले इसके लिए प्रत्येक जिले से एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन और एक खेल का जो है चुनाव करा जाएगा जिससे हर जिले को जो है एक विशेष पहचान मिले। अभी तक किले, महल, हवेली और रेत के दौरों से जो है जिलों की पहचान होती थी। इसके लिए पंचगौरव कार्यक्रम के लिए 550 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान करा गया। 550 करोड़ का प्रावधान। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाने का जो है लक्ष्य रखा गया। ये जो पंचगौरव कमेटी है इसका राज्य स्तरीय अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव और जिला स्तर पर अध्यक्ष होगा कलेक्टर। जिलों की पहचान 5 पहचान संभाग मुख्यालय देखते हैं। तो सबसे पहले उपज देखेंगे। तो उदयपुर में उपज है सीताफल, बीकानेर में उपज है मोठ, अजमेर के लिए है गुलाब और कोटा धनिया, जयपुर के लिए है आंवला उपज और भरतपुर के लिए शहद और जोधपुर के लिए जीरा। तो सीताफल, मोठ, गुलाब, धनिया, आंवला, शहद और जीरा। वनस्पति देखें तो उदयपुर में करा गया महुआ का चयन करा गया है और बीकानेर में रोहिड़ा, अजमेर के लिए नीम, कोटा के लिए खैर, जयपुर में लिसोड़ा या लसोड़ा, भरतपुर में कदम और जोधपुर का जाल वनस्पति। उत्पाद में देखें तो उदयपुर के लिए मार्बल ग्रेनाइट और अजमेर के लिए ग्रेनाइट मार्बल, बीकानेर की नमकीन, कोटा का कोटा डोरिया, जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी और भरतपुर का कृषि उत्पाद और जोधपुर का फर्नीचर का चयन करा गया है। पर्यटन स्थलों में देखें तो उदयपुर के लिए फतेह सागर और पिछोला झील, बीकानेर का करणी माता मंदिर, अजमेर का पुष्कर तीर्थ, कोटा का चंबल रिवर फ्रंट, जयपुर का आमिर महल, भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। खेल में देखें तो उदयपुर में तैराकी
बीकानेर का तीरंदाजी, अजमेर का कबड्डी और जयपुर का कबड्डी, अजमेर और जयपुर का कबड्डी और कोटा का कुश्ती और भरतपुर का कुश्ती, जोधपुर का जिम्नास्टिक। तो इस तरह जो है एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल का चयन करा गया प्रत्येक जिले के लिए। जैसे राज्य सरकार प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना, घरेलू उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर कितनी सब्सिडी प्रदान कर रही है? तो ये कर रही है 17,000। तो राजस्थान सरकार जो है घरेलू उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दे रही है 17,000 रुपये। डिटेल देखें तो राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली योजना में शामिल 150 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त, तो केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का जो है प्रावधान कराया। केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट का प्लांट लगवाने पर 33,000 रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 60,000 रुपये की सब्सिडी और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है केंद्र सरकार की ओर से। और इन्हीं में जो है राज्य सरकार देगी 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी। प्रदेश के उपभोक्ताओं को स्वयं के स्तर पर सौर पैनल लगवाने हेतु यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है। जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में जारी करी गई NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर वर्ष 2024-25 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो ये रही है 96,638 रुपये। राज्य के प्रति व्यक्ति आय 96,638 2024-25 में। तो यह है 96,638 रुपये रही राजस्थान में औसत प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में। तो NSDP देखें तो क्या होता है NSDP? तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी राज्य की ओर से एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य होता है। तो GSDP में से डेप्रिसिएशन हटाने पर आता है NSDP। तो यह जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अलग है। इसमें कैपिटल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। NSDP राज्य की आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। इसे प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जो उपयोग करा जाता है, प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए। अब देखें ऊर्जा क्षेत्र, तो 11,200 ऊर्जा क्षेत्र में आएगा 11,200 रुपये का निवेश। ऊर्जा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा 11,200 रुपये का। तो इसके लिए जो है RVUNL इसने MOU करा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के साथ में। RVUNL ने करा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ में MOU, इंडिया ऑयल के साथ में और गेल इंडिया के साथ में। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और RVUNL के बीच में हुआ MOU, इसमें हिस्सेदारी देखें तो 74-26 की रही है, 74% और 26%। तो 74% रहेगी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की और RVUNL की रहेगी 26%। और इसके तहत सोलर पार्क लगाए जाएंगे 500 मेगावाट के और इससे आएगा 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है। इसके यह जो उपक्रम है 1,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट की पवन ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा और इसका रेशियो रहेगा, हिस्सेदारी रहेगी 50-50% की। गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच में हुआ जॉइंट वेंचर, इसमें भागीदारी रही 50-50% की। और इसमें धौलपुर पावर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता और रामगढ़ पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता मौजूदा इकाइयों का जो है हस्तांतरण किया जाएगा। तो इसमें जॉइंट वेंचर में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापना करी जाएगी और इन्वेस्टमेंट आएगा
4200 करोड़ का। और इंद्रप्रस्थ में आएगा अपने 5000 करोड़ का। तो 2000, 5000 और 4200, टोटल आएगा 11200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था 2 जुलाई 2025 से। 2 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ हुआ 2 जुलाई 2025 को। इसके पहले चरण में चयनित गांवों की संख्या है 5002। प्रत्येक जिले से 22 गांवों का चयन करा गया। कुल 10,000 गांवों का चयन करा गया। 10,000 गांवों का चयन। वो प्रथम चरण में 30,631 बीपीएल परिवारों का चयन करा गया। 30,631 बीपीएल परिवारों का चयन। योजना के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया गया है। 300 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 21,000 रुपये। और योजना में आत्मनिर्भर परिवार कार्ड प्रदान करे जाएंगे। सहायता राशि स्वयं रोजगार और आजीविका हेतु परिवार को अधिकतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपये की कार्यशील पूंजी प्रदान करने का जो प्रावधान रखा गया। अब देखेंगे लखपति दीदी योजना। तो बैंक सखी, पशु सखी और कृषि सखी और ड्रोन दीदी और सोलर दीदी, इन सभी महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। लखपति दीदी योजना 3 वर्षीय योजना है। तो लखपति दीदी जो योजना है 3 वर्षीय योजना है, जो कि 2024 से 27 तक चलेगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 11.27 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2025 में 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। अब तक 17.36 लाख लखपति दीदी जो है ये ट्रेनिंग ले चुकी है। और 30 जून 2025 तक 9.27 लाख लखपति दीदी, जो कि लगभग 46% ये जो बन चुकी है। 9.27 लाख लखपति दीदी जो है अभी बन चुकी हैं और यह है 46%। अन्य योजनाएं देखें तो लखपति दीदी योजना, इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सालाना 1 लाख वाली महिला उद्यमी बनाना। 1 लाख आय वाली महिला उद्यमी बनाना। सोलर दीदी योजना, ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा उपकरणों की मरम्मत, इंस्टॉलेशन व सेवा में भागीदारी। ड्रोन दीदी योजना, खेतों की निगरानी, बीज व कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिभावान छात्राओं को विदेश में अध्ययन। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा वर्ष 2024-25 की अवधि में कक्षा 10 परीक्षा में टॉप 3 छात्राओं को सरकारी खर्चे पर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना जो इसका उद्देश्य है। और योग्यता देखें तो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा जिसने 10वीं परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करे। शिक्षा स्तर तो स्नातक स्तर तक विदेशी संस्थान में सरकारी खर्चे पर अध्ययन हेतु भेजा जाएगा। इसमें अब देखेंगे राजस्थान खेल एवं खिलाड़ी। तो 13 से 15 जुलाई 2025 को चाइनीज ताइपे में खेली गई एशियन जूडो कप में राजस्थान के पदक विजेता रहे तानिया राठौड़ और बबनूर सिंह बराड़। एशियन जूडो कप में राजस्थान के पदक विजेता तानिया राठौड़ और बबनूर सिंह बराड़। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम 2025 वर्ल्ड पुलिस फायर गेम 2025 आयोजित हुए बर्मिंघम अमेरिका में। इसमें राजस्थान पुलिस की एसआई कृष्ण शर्मा, इन्होंने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो चोमू जयपुर के निवासी कृष्ण शर्मा ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बॉक्सिंग के अंदर जीता है स्वर्ण पदक। कचनार चौधरी राजस्थान पुलिस की एसआई, इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड और रजत पदक जीता। दिलीप कुमार मालव कराटे में स्वर्ण पदक। उमा चौधरी जोधपुर स्वर्ण पदक। और छगन लाल मीणा
77 kg कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कृष्ण शर्मा, इन्होंने जीता बॉक्सिंग में स्वर्ण। कचनार चौधरी डिस्कस थ्रो में गोल्ड और रजत। दिलीप कुमार मालव कराटे में स्वर्ण। उमा चौधरी स्वर्ण। और छगन लाल मीणा कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट दिन बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा चैंपियनशिप, में भारतीय कंपाउंड टीम में ने जो है रजत पदक जीता। तो इसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी शामिल थे वो थे श्याम सुंदर स्वामी। तो एशियाई पैरा तीरंदाजी तीरंदाजी चैंपियनशिप, भारतीय कंपाउंड टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा रहे वो थे श्याम सुंदर स्वामी। तो बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने राकेश कुमार के साथ में तीरंदाजी कंपाउंड टीम में एशिया पैरा तीरंदाजी में रजत पदक जीता। राजस्थान की महिला पहलवान जो लगातार तीसरे साल सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन बनी है, तो यह है अश्वनी बिश्नोई। राजस्थान की महिला पहलवान जो लगातार तीसरे साल सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन बनी है, यह है अश्वनी बिश्नोई। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 49वें स्कूल खेलों में राजस्थान को कितने खेलों की मेजबानी मिली? तो ये मिली 10 खेलों की। 49वें स्कूल खेलों में राजस्थान को मिली 10 खेलों की मेजबानी। तो ये होंगे नवंबर 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में आयोजित करे जाएंगे 10 खेल जिनकी मेजबानी मिली है राजस्थान को। यह है वॉलीबॉल, जूडो, खो खो, नेटबॉल, सेपक टकरा, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, हॉकी, टेनिस, सभी का जो है आयोजन करा जाएगा। राजस्थान फुटबॉल संघ RFA, राजस्थान फुटबॉल संघ के पुरस्कार तो 28 जुलाई 2025 को वितरित करे गए। पहली बार वितरित हुए हैं राजस्थान फुटबॉल संघ के पुरस्कार। तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर प्रोफेशनल ये दिया गया मार्तंड रैना को। प्लेयर ऑफ द ईयर डोमेस्टिक दिया गया अल्ताफ हुसैन को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया विशाल कोरलोसिया और धैर्य सनाडे को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कलोरसिया और धैर्य सनाडे। बेस्ट जिला संघ पुरुष सिरहा हनुमानगढ़ और बेस्ट जिला संघ महिला बीकानेर। विश्व मुक्केबाजी कप आयोजित हुई कजाकिस्तान में। स्वर्ण पदक विजेता साक्षी, जैस्मीन और नुपुर। विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान। रोलर स्केटिंग इंडो नेपाल चैंपियनशिप, तो इसमें अयाशी चोपड़ा जो कि जयपुर से, इन्होंने 100 मीटर और 300 मीटर में गोल्ड जीता। और अयांश चोपड़ा 100 मीटर और 200 मीटर में सिल्वर। यह है रोल स्केटिंग इंडो नेपाल चैंपियनशिप। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप आयोजित हुई हैदराबाद में। राजस्थान टीम ने टोटल 20 पदक जीते जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। और राजस्थान रहा इसमें ओवरऑल तीसरे स्थान पर, थर्ड पोजीशन पर रहा। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। वुशु प्रतियोगिता तो बूंदी की महक शर्मा ने चीन के जिलिन में आयोजित एशियन वुशु 2025 में 75 kg के अंदर रजत पदक जीता। जोधपुर के बच्चों ने जीते कूडो वर्ल्ड कप में जो पदक, तो स्थान था बुल्गारिया बरगास। इसमें रुद्राश पटेल ने स्वर्ण पदक जीता और दिलीप पटेल ने जीता रजत और अनन्या वैष्णव ने जीता कांस्य पदक। तो मेन जो है रुद्रानी पटेल जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रोंज के साथ में जीते 10 मेडल। तो इसमें महेंद्र गुज्जर ने जीता, भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया। 63.89 मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते 4 गोल्ड। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु चैंपियनशिप, 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु चैंपियनशिप आयोजित हुई 1 से 6 जुलाई हैदराबाद में। तो ये वाली हैदराबाद वाली ये सेम है। तो इसमें राजस्थान ने टोटल 20 पदक जीते जिसमें 7 स्वर्ण है।
9 रजत और 4 कांस्य, ओवरऑल रही तीसरे स्थान पर। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित हुई प्रथम अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक जीता। चर्चित खिलाड़ी तो पवन कुमावत 16 से 19 जुलाई थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। शाहनूर अली 5 से 7 जुलाई नासिक महाराष्ट्र में मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल तलवारबाज हैं। और नैतिक सोनी पोखरा नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक नैतिक सैनी। जगवीर सिंह 12 से 13 जुलाई बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्हीलचेयर दौड़ में 3 पदक जीते। 500 मीटर में गोल्ड, 700 और 100 मीटर में कांस्य। जगवीर सिंह व्हील चेयर दौड़ में 3 पदक जीते, जिसमें 500 मीटर में गोल्ड और 800 और 100 मीटर में कांस्य पदक जीते। सुंदर गुज्जर और इसी चैंपियनशिप यह है 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुंदर गुज्जर ने F46 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तन्नू गोलाडा तो केन्या के नैरोबी में आयोजित इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता तन्नू गोलाडा। मानिनी कौशिक तो जयपुर के शूटर मानिनी कौशिक ने जुलाई 2025 में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट के अंदर नेशनल राइफल एसोसिएशन ने जो है नंबर 1 रैंकिंग प्रदान करी है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने नंबर 1 रैंकिंग प्रदान करी है मानिनी कौशिक। तो अब हम देखेंगे सुपरफास्ट न्यूज़ को। तो सरसों की 2 नई किस्मों को मिला राष्ट्रीय दर्जा। तो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेबर भरतपुर ने सरसों की 2 नई उन्नत किस्में विकसित करी हैं। यह है भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8। ये किस्में देश के 12 राज्यों के लिए खेती के लिए जो अधिकृत हो गई हैं। जैसे शहरिया समुदाय को बिजली तो राजस्थान के 12 जिले के एक दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शहरिया समुदाय को 78 सालों के बाद में पहली बार बिजली मिली है। यह प्रगति जनमन या प्रधानमंत्री जनमन के उद्देश्यों के अनुरूप है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष तो रातड़िया री डेरी रामगढ़ जैसलमेर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खोजकर्ता हैं दिलीप सैनी, पार्थ जगाणी, डॉक्टर तमेद पवार आदि। महत्व देखें तो 45 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। अवशेष में प्राप्त हुआ है लाल मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा केक और चूड़ियाँ और भट्टी। जैसे संसद रत्न पुरस्कार तो कुल सम्मानित सांसद हैं 17। लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए राजस्थान से सम्मानित करा गया पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को। जैसे प्रोजेक्ट सदा आगे तो भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का जो है सफल परीक्षण करा। इस परीक्षण को सदा आगे प्रोजेक्ट के नाम से अंजाम दिया और जिसे जो भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त पहल माना जा रहा है। भारतीय सेना और DRDO की संयुक्त पहल है। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड और NECL राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के मध्य में जो है MOU हुआ है। इससे राज्य में सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। MiG-21 की विदाई तो भारतीय वायुसेना ने 63 साल तक पहरेदारी करने वाले MiG-21 को सितंबर 2025 में विदा कर दिया जाएगा। ये विमान राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर जैसलमेर, बीकानेर, नाल, सूरतगढ़ एयरबेस पर तैनात है। 1963 में शामिल इस विमान को 3 युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रायसर बीकानेर, रायसर बीकानेर। तो रायसर के आकर्षक धोरों में फिल्म सिटी, तो रायसर बीकानेर में फिल्म सिटी, लव कुश वाटिका और डेजर्ट ट्रैक बनाया जाएगा। इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जिला परिषद और बीकानेर विकास प्राधिकरण मिलकर जो है कार्य करेंगे। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम, तो कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तीसरे चरण में जयपुर जिले को शामिल करा गया। तो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम जो कि कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास के लिए चलाया जा रहा है। इसके तीसरे चरण में जयपुर को शामिल करा गया। जैसे हरित भारत एक्सपो, हरित भारत एक्सपो, तो ये हो, इसका आयोजन करा गया 25 से 27 जुलाई कोटा में। जैसे स्टॉप डायरिया अभियान, तो प्रदेश भर में 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक, 1 जुलाई 2000 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया अभियान। इसमें बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां वितरित करी गई। उद्देश्य बच्चों में दस्त, डायरिया को रोकना। आयु सीमा 5 वर्ष की आयु के बच्चे। पर्यटन विभाग ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टिकट बुकिंग के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने की तैयारी कर रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। 29 जुलाई 2025 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T16 यानी मछली के स्मारक का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा ने करा। और प्रतापनगर जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये बनाया जाएगा। तो रिम्स की स्थापना हुई प्रतापनगर जयपुर में। और इसके साथ में यहाँ पे रामाश्रय वार्ड भी बनाए जाएंगे, जहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को एक ही छत के नीचे जो है इलाज मिलेगा। नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद, नंदुरबार और नई रेल लाइन को जो है मंजूरी मिली। नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद, नंदुरबार। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 380 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के फाइनल सर्वेक्षण के लिए DPR तैयार करके जो है स्वीकृति दी है। इस रेल लाइन से MP, राजस्थान, गुजरात के 6 शहरों को लाभ मिलेगा। बांसवाड़ा जिला पहाड़ी क्षेत्र और खनिज क्षेत्र से संबंध है, लेकिन यहाँ पर अभी भारतीय रेल से जो है नहीं जुड़ा। रामगढ़ बांध जयपुर, तो देश में पहली बार यह ड्रोन से व AI तकनीक से कृत्रिम वर्षा किए जाने का कार्यक्रम बनाया यहाँ पर। तो 12 अगस्त 2025 को ड्रोन का 400 मीटर ऊंचाई तक परीक्षण करा गया। इसके लिए कृषि विभाग राजस्थान ने अमेरिकी कंपनी को जो है इसका जिम्मा सौंपा है। कृत्रिम वर्षा क्या है, तो हजारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर बादलों में नमक, सोडियम क्लोराइड का जो छिड़काव करा जाता है। अटल प्रगति पथ, तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बनने वाले 20 अटल प्रगति पथ को स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 81.16 करोड़ रुपए की लागत से 49.10 किलोमीटर लंबी जो है अगर अटल प्रगति पथ बनेंगे। यह स्वीकृति नोखा, लूणी, खेतड़ी, श्रीडूंगरपुर, अनूपगढ़, लूणकरणसर, बेंगू, चित्तौड़, मनोहर थाना, कानपुर, मंडावा, मेड़ता, राजसमंद, सिरोही विधानसभा के लिए जो है की गई है। नेक्स्ट बाल निगम सभा, जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने 15 अगस्त 2025 को पहली बार बाल निगम सभा का आयोजन करा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने। आस्था माथुर, तो BCCI की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी। BCCI की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला। इससे पहले मीनाश्री बंसल 2018 में इस पैनल में जगह बना चुकी हैं। 7 जुलाई 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देश के 7
देश में 7 व 5 स्टार प्राप्त करने वाले 2023-24 खदानों के संचालन को सम्मानित करा गया। 3 खदानों को 7 स्टार और 95 खदानों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। मालाबार नीम कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया में ईंधन और इमारती लकड़ी के स्रोत के रूप में लोकप्रिय मालाबार नीम का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी ने जोधपुर की जलवायु में बेहतर उत्पादन कर दिया है। काजरी ने 4 साल पहले ट्रायल के तौर पर इसे जो अपने परिसर में लगाया था। गुज्जर आरक्षण पर समिति, तो 3 मंत्रियों की कैबिनेट समिति सब कमेटी का गठन करा गया। इसमें कानून मंत्री जोगावर पटेल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम को शामिल करा गया। गुज्जर आरक्षण समिति में जोरावर पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बैडम। जैसे राजकीय भवनों की सुरक्षा व मरम्मत के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करा गया। तो झालावाड़ के पीपलोदी विद्यालय में दर्दनाक हादसे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजकीय भवनों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए स्थायी समिति का गठन करा। इसका अध्यक्ष होगा अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। और इसका कार्य होगा सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा जांच कर रिपोर्ट देना, जर्जर और असुरक्षित भवनों को चिन्हित करना, छात्रावास, पुलों व सड़कों का अंकेक्षण, मरम्मत के लिए राशि प्रदान करना आदि। समिति प्रतिवर्ष 15 जून को राजकीय भवनों की समीक्षा करेगी। जल जीवन मिशन, तो जल शक्ति मंत्रालय ने JJM की अवधि को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया। तो जल जीवन मिशन की अवधि हो गई 2028 तक, पहले थी 2024। जैसे सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय जयपुर में पहली बार जन्म से पहले रेयर डिजीज का पता लगाने का जो है सफल प्रोसीजर हुआ। सागर वर्मा जयपुर ने थाईलैंड के पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। सागर वर्मा जयपुर ने थाईलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक। खजूर की नई किस्म को विकसित करा काजरी जोधपुर ने, यह है ADP-1 खजूर की नई किस्म। विद्याधर नगर जयपुर में शौर्य थीम पार्क बनाया जाएगा। विद्याधर नगर जयपुर में शौर्य थीम पार्क। राजस्थान की पहली इंटरनेशनल AI रोबोटिक लैब यह बनेगी निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में, पहली इंटरनेशनल AI रोबोटिक लैब। प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम को हिल मिलेनियर अवार्ड बर्मिंगम में प्रोडक्ट डिजाइन में योगदान के लिए सम्मानित करा गया। नेक्स्ट डे जैसलमेर में सेना का युद्धाभ्यास। तो पोखरण फायरिंग रेंज में ऑपरेशन हेलीबॉर्न के तहत सेना में हेलीकॉप्टरों से आतंकवाद विरोधी अभ्यास करा गया। पोखरण में हुआ है ऑपरेशन हेलीबॉर्न। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना, तो भणियाणा के दातल गांव में 2624 पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना में राज्य में जो प्रथम स्थान प्राप्त करा है। मंगला पशु बीमा योजना ने प्रथम स्थान प्राप्त करा है राज्य में। वैश्विक भूमि पटल, तो UNCCD संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम संधि के तहत G20 वैश्विक भूमि बहाली अनुदान के लिए नाथ संस्कृति सेवा संस्थान जयपुर को चुना गया। G20 भूमि बहाली अनुदान के लिए। पर्वतारोहण, तो डीडवाना की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने तंजानिया में के माउंट किलिमंजारो की चोटी को जो फतह करा। नमो टॉय बैंक ये बनाया जाएगा कोटा में। साउथ कोरिया में 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस में डॉक्टर मीना बरडिया राजस्थान की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मरुधरा पत्रिका का विमोचन, तो पासपोर्ट कार्यालय जयपुर में। अंक 5वां, थीम भारतीय संविधान के 75 वर्ष। लोकार्पण करा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। प्रयास हिंदी भाषा संवर्धन और राजभाषा नीति का पालन। चौखीढाणी को सस्टेनेबल लीडरशिप अवार्ड से जो है सम्मानित करा गया। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चौखीढाणी रिसोर्ट को गोल्ड अवार्ड मिला है। गोवर्धन जैविक योजना, तो बेल से खेती करने पर 30,000 रुपये का वार्षिक अनुदान और गोबर खाद उत्पादन
में दिए जाएंगे 10,000 रुपये का अनुदान। यदि राजस्थान AI नीति 2025 बनाई गई है, तो IIT विभाग के द्वारा जो है राजस्थान AI नीति 2025 तैयार करी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में AI का उपयोग बढ़ेगा इससे। मिस राजस्थान 2025 ये रहे ट्विंकल पुरोहित और मीनाश्री, ये रहे फर्स्ट रनर अप मिस राजस्थान 2025। मिशन निर्माण, तो बीकानेर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिशन निर्माण चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। महत्व, इससे बच्चों को शैक्षिक विकास होगा और स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा। शाहपुरा हवेली को गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो शाहपुरा हवेली झुंझुनू को टूरिज्म स्टेट अवार्ड में गोल्ड अवार्ड से पुरस्कार मिला है। महत्व, इसमें राज्य में निवेश बढ़ेगा और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025, तो ये दिया गया विजय जोशी कोटा को। मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 विजय जोशी कोटा। बांसवाड़ा को परिवार कल्याण क्षेत्र में प्रथम स्थान। मिस ओशन इंडिया जयपुर की पारुल सिंह ने यह खिताब जीता और अगस्त में मिस ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है संजीव प्रकाश शर्मा को। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष संजीव प्रकाश शर्मा। और राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, ये होगा जोधपुर में अक्टूबर के अंदर। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।